पूर्व मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने आरोप लगाया है कि आदमपुर उपचुनाव में उम्मीदवार के चयन करने के लिए पहले से चली आ रही प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आदमपुर चुनाव में उम्मीदवार के चयन करने के लिए ना तो मेरी राय ली गई और ना ही कुमारी शैलजा व अन्य वरिष्ठ नेताओं की राय ली गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मायूसी है। जब तक कार्यकर्ता मजबूत नहीं होगा तब तक पार्टी मजबूत से कैसे लड़ेगी। पार्टी को छोड़कर जा रहे नेताओं के सवाल पर उन्होंने कहा, पार्टी छोड़ने की कोई ना कोई वजह अवश्य होती है। वहीं किरण चौधरी बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर निशाना साधने से नहीं चुकी। किरण चौधरी मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक में क्यों शामिल नहीं होंगी, इस बारे में भी पूर्व मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने, वो दिखा रहे हैं। आदमपुर चुनाव के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी पीछे है। इसके क्या कारण है, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी, इनसे जानते हैं। ये तो आप अनिल जी आप उधर पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे को तो ये चयन प्रक्रिया के अंदर इस बार इन्वॉल्व नहीं करा गया है। जो प्रक्रिया जो होती है, जो एआईसीसी के अंदर बैठक होती है जिसके अंदर सारे सीनियर नेताओं को बुलाकर जो है उनसे सलाह मशवरा करा जाता है, सारे आवेदन जो है उनके ऊपर चर्चा करी जाती है, सारे कैंडिडेट्स के ऊपर जो डिस्कशन होता है वो इस बार ही नहीं हुआ है। हमारे को नहीं बुलाया गया, तो इसलिए हमारे को ये प्रक्रिया में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, किस तरह से उसका चयन हो रहा है, उसका हमारे को कुछ नहीं मालूम है। तो मैं आपको इसके ऊपर कोई वो कहते हैं ना लाइट नहीं डाल पाऊंगी। किरण जी, जो कांग्रेस की परंपरा है कि जो कैंडिडेट तय करना है उसके लिए एक बैठक बुलाई जाती है, क्या कारण है कि इस बार बैठक नहीं बुलाई गई? अब ये तो मुझे मालूम नहीं है। ये कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो इसके अंदर तो सभी की जो है मत लिया जाता है, सभी के साथ सलाह मशवरा करा जाता है। तो इस बार ये नहीं करा गया है किसी भी तरह से, ना मेरे से, ना शैलजा जी से, ना किसी और से। तो अब ये इस बात पे तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब जो जो कर रहे हैं वो ही आपको ज़्यादा अच्छी तरह से इसके ऊपर बता पाएंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। किरण जी, जिस तरह भी आपने बताया है कि आदमपुर चुनाव के लिए उम्मीदवार के लिए कोई आपसे चर्चा नहीं की गई और ना ही शैलजा से की गई है, तो उदय भान जी तो लगातार कहते हैं कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। नहीं, अब देखिए, गुटबाजी में मैं भी विश्वास नहीं करती। गुटबाजी की क्या मतलब? गुटबाजी के अंदर हम विश्वास नहीं करते हैं। हम तो सबके साथ चलने के लिए जो है तैयार हैं, सबके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, पर मान सम्मान के साथ जो है वो बात होनी चाहिए। नहीं तो आप जानते हो सब अपने अपने जगह पर सक्षम है, अपना अपना काम कांग्रेस की मजबूती के लिए कर ही रहे हैं, जैसे मैं भी कर रही हूँ। किरण जी, अनिल दंतोड़ी कांग्रेस छोड़ के चले गए, उससे पहले कुलदीप बिश्नोई छोड़ के चले गए और यमुनानगर के देवेंद्र चावला भी छोड़ के चले गए। उन्होंने तो सीधा ये आरोप लगाया कि गुटबाजी की वजह से मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ। तो आप कह रहे हो कि गुटबाजी में मैं विश्वास नहीं करती, तो ये फिर सवाल कहाँ से खड़े हो रहे हैं? अब ये उनका कहना है जी, वो उनको लगा होगा ऐसे तो। और हर एक राजनीतिक आदमी जो है वो अपना ज़मीन तलाशता है, वो उस ज़मीन के तहत जिसको ये लगा कि भैया मेरा वहाँ पे ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो वो उस हिसाब से वहाँ पर गए होंगे। तो निश्चित तौर से जो है ये तो जो जाते हैं वो कोई ना कोई तो वजह रहती है, बिना वजह के तो कोई जाता नहीं है। मैडम, खड़गे जी आज चंडीगढ़ में होंगे और मतदाताओं से अपील करेंगे कि उनके पक्ष में वोट किया जाए, तो आप क्या बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो क्या कारण है? खड़गे जी आप जानते हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उस संदर्भ के अंदर जो है अपनी वोट की अपील करने के लिए आज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डेलीगेट्स के साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। मैं यहाँ पे उस बैठक में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हैं मैं मुंबई की पीआरओ हूँ, वहाँ की रिटर्निंग ऑफिसर हूँ, तो वो इलेक्शन पूरा मैंने कंडक्ट करना है वहाँ पे मुंबई में, इसलिए आज मुझे मुंबई जाना पड़ रहा है। और आप जानते हैं पीआरओ होने के नाते मैं डेलीगेट्स की उसकी बैठक के अंदर हिस्सा नहीं ले सकती। किरण जी, सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो इन 3 सालों को आप कैसे आंकते हो? हर जगह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बेरोज़गारी है।
मैं अब जहाँ गांव-गांव में जा रही हूँ, एक ही बात नौजवान आके जो हैं बहुत हताश होकर बोलते हैं, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है। किसी तरह का जो है रोजगार उनको मिल नहीं रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है। महिलाओं का कल मेरी बहुत ज़बरदस्त मीटिंग थी। महिलाओं ने भी यही बात कही कि इतनी महंगाई हो गई है कि हमारे को चौका चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया है। किसान जो है वो अलग से त्रस्त है। व्यापारी जो है उसका काम धंधे चौपट हो गए हैं। भ्रष्टाचार जो है वो व्यापक तौर पर हो रहा है। तो इससे ज़्यादा और क्या मैं आपको कह सकती हूँ। इतना ज़बरदस्त तरीके से पिछले सालों के अंदर ये सारा की सारी जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं तक का सुलझाव मतलब समाधान नहीं हो रहा है। तो सरकार किस तरह से चल रही है तो सबके सामने। किरण जी, एक आपने कार्यक्रम शुरू किया है किरण आपके द्वार। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्या शिकायतें आ रही हैं? ये कार्यक्रम मैंने इसलिए शुरू करा है क्योंकि एक तो समय आ गया है कि सारे कार्यकर्ता जो बहुत सारों की ये मंशा थी कि मैं सारे जिलों के अंदर आऊं और सबके साथ बैठ के बैठक करूं और जो नए लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके साथ जुड़ें, कांग्रेस को और मजबूत करें। तो उसके तहत जो है मैंने ये कार्यक्रम जो है शुरू करे हैं। और आज जो है कल मैं जींद में थी, 2 दिन का मेरा पड़ाव था, तो मैंने 6 जिले जो हैं मैं कवर कर चुकी हूँ और इसी सिलसिले में अब आगे जो है मैं बाकी जगह जाऊंगी। 1 महीने के लिए थोड़ा सा वो देना पड़ेगा रुकाव, क्योंकि आप जानते हो ये इलेक्शन है, बड़ौदा कह रही हूँ, आदमपुर का चुनाव है और फिर उसके साथ साथ ये पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं। तो अभी इसलिए मेरे को 1 महीने के लिए स्थगित करने पड़ रहे हैं। महीने के बाद फिर मैं निकलूंगी। कार्यकर्ता जो हैं जब आते हैं तो अपनी सारी व्यथाएं सुनाते हैं। मायूसी जो है उनके मन के अंदर है कि कहीं जो है पीछे रह गए हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, कोई उनकी बात करने वाला नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं आप जानते हैं, जो बेचारा जो दुखी आत्मा हैं वो तो आके मेरे पास ये बात बताती हैं, तो सारी बातें पता चलती हैं। धरातल के ऊपर भी पता चलता है कि ज़मीनी स्तर के ऊपर क्या चल रहा है, कि कहीं हम खाली हवा के अंदर ना रहें, धरातल के ऊपर भी हम जाने की असलियत क्या है। और जब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा नहीं होगा और इकट्ठा नहीं होगा, तब तक आप जानते हैं पार्टी मजबूती से नहीं लड़ाई लड़ सकती। तो वो पार्टी को मजबूती देने के लिए जो है मैं निकली हूँ। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी। इन्होंने बताया कि आदमपुर चुनाव के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार तय करने के लिए जो प्रक्रिया पहले अपनाई जाती थी इस बार नहीं अपनाई गई। वहीं इन्होंने भाजपा जसपा गठबंधन सरकार पर भी निशाना साधा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।